आप सभी को जय मसीह की। मुझे विश्वास है आप सभी लोग प्रभु यीशु के नाम में भले चंगे होंगे। एक बार फिर से मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि एक सुंदर संदेश में आप तक पहुंचाऊं। आज का विषय बहुत ही ज़रूरी है। हर एक मसीह, हर एक जवान को ये वचन सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन आज जवानों के लिए है, जो कि आज हमारा यूथ, आज जो हमारा जवान है वो किस दिशा में जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। परमेश्वर हमें क्यों अपने पास बुलाता है, परमेश्वर क्यों आज के यूथ को अपने नज़दीक बुलाना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलिए हम जानेंगे। आज की वीडियो पूरी देखें और ज़रूर देखें और इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें। यदि आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करें कि उन तक इन वचनों को पहुंचा दें, उनसे ये परमेश्वर के वचनों को साझा करें, उनसे बात करें कि परमेश्वर आज की यूथ से क्या करता है। चलिए हम जानते हैं। जब आप मेरे साथ सबोपदेशक की किताब 11वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर इन सभी बातों के विषय आपका न्याय करेगा। यदि हम सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं, यदि हम सिर्फ अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे इन सभी के मध्य न्याय करेगा। परमेश्वर अति महान और करुणामय है, वो आपका न्याय करेगा। आपको ये भी देखना है, यदि आप परमेश्वर का आधा वचन सुन के चले जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आप सिर्फ इतना सुन के चले जाए कि हम अपनी मनमानी करें, हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चले, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, क्योंकि इन सभी बातों के विषय परमेश्वर आपको न्याय करेगा, आपका न्याय करेगा। परमेश्वर हमें अपनी ओर बुलाता है कि हम परमेश्वर की ओर चले, कि हम परमेश्वर दृष्टि में जो सही है वह करें। आज हम देखते हैं कि आज का यूथ बहुत डिप्रेशन में रहता है, वह बहुत ही परेशानियों में रहता है, वह सोचता है कि मैं कैसे करूँगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो हमारी ओर है वह हर एक असंभव चीज़ को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। उस पर अपनी चिंताएं डालिए, उसको आपका ध्यान है। यदि आप मेरे साथ विलाप गीत 3 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मनुष्य के लिए अच्छा है कि वह अपनी जवानी में अपना जुआ उठाए। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमें अपनी जवानी में अपना जुआ उठाना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर आपसे कहता है, यदि आज आप पे कष्ट है, यदि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसे लेकर आपको चलना होगा। ये आपको करना ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको इसे लेकर चलना होगा। यदि आज आप डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपना डिप्रेशन परमेश्वर पे डालिए, कल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के लिए आज की चिंता ही बहुत है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम अपनी चिंता मुझ पे डाल दो, कि लॉर्ड परमेश्वर यीशु मसीह का आपको ध्यान है, परमेश्वर आपकी ओर है। आप निश्चित रहिए क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसकी ओर जाए और दुनियादारी की ओर नहीं जाए। जब आप मेरे साथ यशायाह की किताब 42 का 7 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि तो अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि तू अंधों को आंखें दे, तू जो काल कोठरी में बैठे हैं उन्हें वहां से निकाल, न कि आप खुद ही वहां जाके बैठ जाए। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहते तो अंधों को आंखें दिखा, इसका मतलब रास्ता दिखा। परमेश्वर कहना चाहता है यदि जो भटके हुए हैं तुम उससे रास्ता दिखाओ, ना कि तुम खुद ही भटक जाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। जो यूथ आज जिस दिशा में जा रहा है, क्लब्स में जो संडे मिस करके अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चले जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर हर एक बात के विषय आपका न्याय करेगा। परमेश्वर की मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए। दिन का सबसे पहला विषय जो आपके विचार में आना चाहिए वो है परमेश्वर, वह है परमेश्वर का वचन। आपका सेल फोन, आपका फोन सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए परमेश्वर का वचन, बाइबल। ये आज हर एक मसीह को ज़रूर सुनना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। परमेश्वर हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। आज हम जिस तरफ भाग रहे हैं उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है वह हमें नाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर की नहीं सुननी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हे परमेश्वर की प्रजा के लोगों, आज का वचन आपके लिए सुनिए। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है।
जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वह आपको इस तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ इस तरीके से कहता है कि तो अंधों को आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले। यदि आप खुद ही बंधन में जाके बैठ जाएंगे, जब आप नशे में पड़े रहते हैं, जब आप बुरी आदतों में बंधे रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम यदि खुद ही इन चीज़ों में रह जाओगे तो उनको कौन मेरे पास लेकर आएगा जो मुझसे दूर है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वह परमेश्वर की स्तुति करे। आपको आज ये निर्णय लेना है कि मैं इन चीज़ों से भागूंगा और उन लोगों को रास्ता दिखाऊंगा जो परमेश्वर की राज्य से भटक चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इन सभी बातों के विषय एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम अपनी जवानी की अभिलाषाओं से कैसे भाग सकते हैं। वो क्या रास्ता है जिससे हम अपने आप को डिप्रेशन फ्री रख सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को साथ लेकर चल सकते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के नज़दीक रह सकते हैं, हम किस प्रकार उन बुरी आदतों से निकल सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, जब आप मेरे साथ भजन संहिता 119 जब उसका आप 9 और वर्स पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, एक जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के अनुसार चलने से। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है यदि आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपका न्याय भी करेगा, परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा और परमेश्वर आपका चाल चलन शुद्ध भी रखेगा। आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर चलना है, आपको हर संडे चर्च जाना है, आपको हर बार परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी देनी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मसीह बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब चीज़ें जो हैं संसारिक तौर पे हर एक चीज़ ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मेरे भाई और बहनों सुनिए, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि हम अपने आप को शुद्ध उसके वचनों के अनुसार चलने से रख सकते हैं। हमें उसके वचनों के अनुसार चलना है। बाकी सब चीज़ों को आप प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को सबसे पहले दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इस संसार में चलने में मदद करता है, जो कि आपको अपनी अभिलाषाओं से भागने में मदद करता है, जो कि आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके साथ रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर तू ही तो मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको निश्चित रहने दे तो आज आपको परमेश्वर के साथ रहना है, उसके वचनों को लेकर चलना है, परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। आज से ही निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, मैं परमेश्वर को पहले रखूंगा, बाकी सब चीज़ें बाद में आएगी। आज का वचन हर एक मसीह के लिए था, हर एक जवान के लिए था। मुझे विश्वास है आपने कुछ सीखा है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आज परमेश्वर आपको बहुतायत के आशीष का वारिस बनाए। मुझे विश्वास है आज आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन औरों तक भी पहुंचे तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि परमेश्वर आपके साथ साथ उन लोगों को भी आशीष दे। और आमीन। आखिर में प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए मेरे साथ आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। खुदावन तू ही राजाओं का राजा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है खुदा, तुझे छोड़ और कोई है ही नहीं। और परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम पिता परमेश्वर अपनी अभिलाषाओं से भाग सकते हैं और परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। और खुदा जितनों ने इस वीडियो को देखा और जानना समझा है परमेश्वर बहुतायत की आशीषों के वारिस हो सके और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार ये अपने आप को शुद्ध रख सके। और परमेश्वर तेरा वचन इन तक पहुंचा है तो इसका मतलब ये तेरी योजना है परमेश्वर, तो चाहता है कि इनके जीवन में कार्य हो। और परमेश्वर मदद कर कि आज का यूथ तेरी ओर जा सके परमेश्वर, और अभिलाषाओं से भाग सके। हाँ परमेश्वर, हम अपनी मनमानी तो करें परंतु तेरे अनुसार, जैसा तू चाहे हम वैसा चले। हम अपने आप से इनकार करें क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर इस वीडियो को जितनों ने देखा बहुतायत की आशीष पाए। परमेश्वर आपका वचन जितनों ने सुना उनके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने पाए। परमेश्वर विश्वास करता हूँ आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना। आप बड़े मेघटू, इस प्रार्थना में सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। ये प्रभु ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।